प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सांब सदाशिवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। परम सौभाग्य का विषय है और परम आनंद का विषय है कि साउथ सिटी लखनऊ में दक्षिणेश्वर मंडपम, इस मंदिर के प्रांगण में, परिसर में महाशिवरात्रि के शुभ पर्व पर हम सब एकत्रित होके भगवान की पूजा अर्चना के लिए यहाँ उत्सुक हैं। पूजा अर्चना भी कई प्रकार की होती है। मनसा वाचा कर्मणा, जो असक्त पुरुष हैं, असक्त व्यक्ति हैं, वो जहां हैं वहां से भी ध्यान करने पे वही फल उनको प्राप्त होगा जो हमको आपको साक्षात आकर यहाँ पर पूजा करने पर। जो सशक्त हैं, चलायमान हैं, सचल हैं, वह यहाँ पर आकर साक्षात नैवेद्य और जो उपचार है उस उपचार के माध्यम से भगवान का पूजन करके पुण्य के भागी बनते हैं। असक्त सशक्त मनसा वाचा कर्मणा, जिस भी विधि से हम आप पूजा करते हैं वह पूजा भगवान को स्वीकार होती है। कई बार क्या होता है कि हम साक्षात पूजन नहीं कर सकते हैं तो वाण्या शब्द के द्वारा भी भगवान की पूजा होती है, मनोभाव के द्वारा भी भगवान की पूजा होती है। मनोभाव अगर आपका वहीं पर तल्लीन है, वहीं लगा है हमारा आपका, तो जो फल साक्षात जल चढ़ाने पर मिलना है वही फल हमको आपको उस भावना को करने से भी मिल जाएगा। पर तल्लीनता उस स्तर की होनी चाहिए, कारण उसके वैध होने चाहिए, कारण पर्याप्त होने चाहिए। मैं सशक्त हूं फिर भी असक्त का नाटक कर रहा हूं तब नहीं चलेगा। और उसका परिमापक स्वयं आत्मा और परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। उसमें दूसरे को मैं साक्षी रखूं, दूसरे को प्रमाण रखूं, ये आवश्यक नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में हमारे समाज का ये जनसमूह, जनमानस आज के पवित्र पावन पर्व पर उपस्थित होकर भगवान की साक्षात पूजा अर्चना करने में तल्लीन है। पूरा राष्ट्र आज जहां भी जो है वो सब भगवान के पूजा अर्चना अथवा उनके विचार में, उनके मनन में, उनके अर्चन में लगे हुए। इसी क्रम में साउथ सिटी स्थित ये दक्षिणेश्वर मंडपम में भी आज पूजा का विशेष आयोजन किया गया है। आयोजन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, अन्य सभी सदस्यों को मैं प्रणाम करता हूं। आप सबके प्रति अपना कार्तज्ञ प्रकट करता हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे भी आमंत्रित करके और यहाँ पर दो शब्द निवेदित करने का, भगवान की पूजा अर्चना करने का, वांग्मयी पूजा करने का जो शुभ अवसर प्रदान किया, उसके लिए हम आप सबके प्रति कृतज्ञ हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर गोमती नगर में स्थित है, जो संस्कृत की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। वहां का आचार्य होने के नाते, वहां का शिक्षक होने के नाते आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, जिन छात्रों का
मंगलाचरण अभी यहाँ पर हुआ है, वस्तुतः ये उद्भट विद्वान है। मैं इनको पढ़ाता हूं, इस आधार पर ये बात मैं कह रहा हूं। पंडित हरिओम मणि त्रिपाठी जिन्होंने पौराणिक मंगलाचरण किया, वो संगीत के अच्छे विद्वान हैं, व्याकरण के अच्छे अध्येता हैं और अपने विषय में उनकी अच्छी गति है और परिश्रमी है। जो पंडित अभिषेक भट्ट जिन्होंने वैदिक मंगलाचरण किया, वो अपने विषय के उद्भट विद्वान हैं और प्रयत्नशील हैं, परिश्रमी हैं, और जो हमारी आध्यात्मिक चेतना है, आध्यात्मिक साधना है, आध्यात्मिक पथ है, उस दिशा में अग्रसर रह के अपने जीवन का अमूल्य समय प्रदान करते हैं और उसके प्रति वो सतत प्रयत्नशील रहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे आपके मध्य में संस्कृत के अन्य विद्वान भी संजोगवशात और सुयोग्य विद्वान संजोगवशात उपस्थित हैं। ये हम सबका ही सौभाग्य है। विषय को मैं स्पर्श करता हूं और जैसा कि हम सभी को विदित है कि आज शिवरात्रि महापर्व है, शिव की अर्चना का ये विशेष पर्व है। और मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, आप सब विगत वर्ष भी यहाँ पर उपस्थित थे, मैं भी यहाँ पर था और आपको भगवान की अर्चना का जो निवेदन किया था, वांगमयी पूजा, वहीं से मैं प्रारंभ करता हूँ। मुझे स्मरण आ रहा है कि मैंने लिंग शब्द की व्युत्पत्ति की थी और लीनम अर्थम गमयतीति लिंगम, यहीं पर मैंने अपने विषय को प्रारंभ किया था और यहीं पर इसी का विवेचन करते हुए और रामेश्वरम इत्यादि पदों की व्याख्या करते हुए, अन्य विषयों को स्पर्श करते हुए उस सभा का विराम हुआ था। उस विश्राम से पुनः इस द्वितीय सत्र में आज के 16वें स्थापना दिवस समारोह में वहीं से मैं बात को प्रारंभ करता हूं और विषय को स्पर्श करता हूं। जो भगवान की हम लोग भगवान की जो हम लोग पूजा करते हैं, उस पूजा का बहुत बड़ा प्रतिफल होता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में जो पूजन अर्चन करता है, उसका कुछ ध्येय होता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक कथन है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन को छोड़कर कोई मंद व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता है। निष्प्रयोजन इस संसार में कोई कुछ कार्य नहीं करता है, क्योंकि जल ताड़न में किसी की प्रवृत्ति नहीं होती है। क्यों प्रवृत्ति नहीं होती है? क्योंकि उससे उत्पन्न कुछ नहीं होगा। जल को, नदी में जो जल है उसको मथने कोई नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि पता हो चुका है आजकल कि उसको मथने पर कई दिनों तक, कई वर्षों तक भी मथने पर कुछ प्राप्ति नहीं होगी। दही को मथने में लगता है क्योंकि इसके मथने में प्राप्ति होगी। तो ये हमारे संसार का सीधा सा नियम है कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। निष्प्रयोजन कोई कार्य नहीं करता है। तो भगवान के पूजन अर्चन करने में प्रयोजन क्या है, हेतु क्या है? मैं जहां भी ये चर्चा करता हूं, सीधी बात रखता हूं कि भगवान के पूजन अर्चन और आराधना में, ध्यान में, उपासना में एक ही प्रयोजन है, सुख प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, परमानंद प्राप्ति। उस परमानंद की प्राप्ति के लिए ही हम हवन, पूजन, यजन, अर्चन जो भी कुछ करते हैं, वो सब इसी हेतु करते हैं। बिना प्रयोजन के हम कार्य को नहीं कर सकते। तो वो प्रयोजन हमारा ये होता है, जो मंगल मूर्ति भगवान सांब सदाशिव है, सांब मूर्ति हैं, उनके पूजन से हमें मंगल की प्राप्ति हो,
क्यों? क्योंकि वो मंगल स्वरूप है। जो शिव हैं उनका तात्पर्य मंगल होता है, कल्याण होता है। जो उत्सव मूर्ति है हम सबके जीवन में, वो सदा उत्सव मूर्ति है। ऐसे उत्सव मूर्ति, मंगल मूर्ति, कल्याण मूर्ति भगवान सांब सदाशिव की पूजा अर्चना आराधना इस हेतु से हम लोग करते हैं कि उनकी पूजन अर्चन से जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा? मांगलिक उत्पन्न होगा। यद्यपि अब ये चर्चा कर रहे हैं तो उसके समानांतर यह भी चर्चा आ जाएगी कि उनका वेश अमंगल है, वेश अमंगल सा दिखता है, अमंगलकारी सा दिखता है, लेकिन वो स्वतः साक्षात मंगल मूर्ति हैं। और उन्हीं के आत्मज कौन हैं? मंगल मूर्ति भगवान गणेश हैं। अमंगल से कदापि मंगल की उत्पत्ति नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। जो स्वयं मंगल है, जो स्वयं परिपूर्ण है, उसी से मंगल की उत्पत्ति और परिपूर्ण की उत्पत्ति होगी। वो देखने में नाना रूप में प्रतिभाषित होते हैं, दिखते हैं, लेकिन वह साक्षात मंगल मूर्ति हैं। और हमारे समाज के जो सत रज तम हमारे जीवन के ये जो तीन तत्व हैं, इन तीनों तत्वों के वो संहारक हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के संहारक होने के कारण जो हम लोग कहते हैं ना, भगवान संहारक हैं, विष्णु जी पालक हैं और ब्रह्मा जी सर्जक हैं। तो ब्रह्मा सर्जक हैं, सही है। विष्णु जी पालक हैं, उनमें पालिनी शक्ति है, ये सही है। और भगवान शिव संहारक हैं, यह भी सही है। लेकिन वो संहार किसका करते हैं? जो त्रिविध ताप हैं, उन त्रिविध तापों का संहार कर देते हैं। जो अकृतार्थ प्राणी हैं, इस संसार में भटक रहे हैं अनेक जन्मों से, जो तर नहीं पाए हैं, जिनको तारक मंत्र का उपदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जो अभी तक कृतार्थ नहीं हो सके हैं, भगवान उनको कृतार्थ करते हैं, उनका जीवन धन्य करते हैं और उनके जीवन का जो परम लक्ष्य है, परम पद प्राप्ति, वो प्रदान करते हैं। ये भगवान शिव की महिमा है। तो तीनों तापों का संहार करने के कारण उनका नाम संहारक है। और बड़े कृपालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, बड़े ही दयालु हैं। देवताओं की जितनी भी हम लोग उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, उन सभी देवताओं में भगवान शिव की महत्ता बहुत ऊपर है। महाश्चासौ देवः महादेवः, वो महादेव है। और सभी के कल्याणकारक होने के कारण जो संसार का अपेय है, अखाद्य है, अभक्ष्य है, अग्राह्य है, उसको भी वो सब ग्रहण कर लेते हैं। जो अपेय पदार्थ था, आप देखिए 14 रत्न निकले, उन 14 रत्नों में जो सबसे ज्यादा भयंकर, उसको उन्होंने आत्मसात कर लिया। भगवान की ऐसी उनकी महिमा है कि जिस सर्प से सारी दुनिया भयभीत होती है, भयाक्रांत होती है, बिच्छू से, उनको सबको भी आत्मसात कर लिया, उनको सबको भी शरण दिया। और उनके परिवार से जो पंचायतन की चर्चा मैं करता हूं, पिछले वर्ष भी किया था, कि भगवान के परिवार में जो पंचायतन, जब पंचायतन की हम चर्चा करते हैं तो भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश जी, शिव जी, सूर्य भगवान और विष्णु जी,
ये 5 देवताओं की सनातन धर्म में विशेष पूजा अर्चना की महत्ता है। भगवान के परिवार से समाज को, हम लोगों को प्रत्येक क्षण सीखने की आवश्यकता है। उस सीख में आप देखिए कि उनके परिवार में कैसा विपरीत रहते हुए भी कैसा समन्वय है। भगवान शिव भांग धतूर और बिल्वपत्र, मंदार, ये सब उनके खाने के, चढ़ाने के, और सवारी के लिए वृषभ, ये भगवान का हो गया। भगवती की ओर चलिए तो ये कैलाशवासी, कैलाशपति, और वो जो है राजकुमारी, कोई मेल नहीं है। ये अवधूत और वो राजमहल की। लेकिन देखिए कैसा विषम होते हुए, विपरीत होते हुए भी कैसा सामंजस्य है। भगवती पार्वती जी के लिए अनेक विकल्प दिए गए उस समय, आप जानते हैं सारी कथा। लेकिन भगवती ने कहा नहीं, शिव में ही मेरी रति है, और उन्हीं का उन्होंने वर्ण किया। उस वर्ण के बाद अब भगवती की ओर चलिए। भगवती की सवारी क्या है? सिंह। भगवान की सवारी वृषभ, भगवती माता पार्वती की सवारी सिंह। गणेश जी की ओर चलिए, उनकी सवारी मूषक। वृषभ, सिंह, मूषक और सर्प, आप कल्पना करिए। इसको कहा जाता है हमारे शास्त्रों में सार्वत्रिक वैर। सदा सदा इनका वैर है, इनका कभी भी परस्पर इनकी प्रीति नहीं संभव है। नेवले की और सर्प की कभी प्रीति संभव है? यद्यपि उन दोनों ने एक दूसरे का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है। न नेवले ने आज तक कभी सर्प का कुछ बिगाड़ा था, न सर्प ने नेवले का। लेकिन ये क्या है? स्वाभाविक वैर है, स्वाभाविक वैर है। एक दूसरे की कभी कोई वैमनस्यता का कोई अवसर नहीं आया और किसी ने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन स्वाभाविक वैर है। जो वृषभ है और सिंह है, उनसे स्वाभाविक वैर है। मूषक है, सर्प है, स्वाभाविक वैर है। लेकिन ये एक परिवार में रहते हैं और एक परिवार में रहते हुए स्वाभाविक सौमनस्य स्थापित किए हुए हैं। ये हमारे समाज को बहुत बड़ा संदेश प्राप्त होता है। अर्थात जीवन में, जीवन पद्धति में और विचार में यद्यपि स्वाभाविक मेलजोल न हो, हमारे विचार कुछ हो, आपके विचार कुछ हो, अन्य के विचार कुछ हो, फिर भी परस्पर प्रीति का ही संदेश जाना चाहिए। परस्पर प्रीति रखने में ही समाज आगे बढ़ेगा, परस्पर प्रीति रखने में ही परिवार आगे बढ़ेगा, सौमनस्य रखने में ही शांति, सौहार्द और समाज की गति है। नहीं तो जितना वैर मैंने भगवान के परिवार में दिखाया इन स्थलों पर, वैसा वैर किसी में, समाज के किसी भी अंग में नहीं होगा, किसी व्यक्ति में नहीं होगा, किसी समुदाय में नहीं होगा। तो उस व्यक्ति, समुदाय और पूरे समाज को भगवान के गणों से और भगवान के परिवार से, स्वयं भगवान से ये सीखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से वैमनस्य रहते हुए भी सौमनस्य स्थापित किया जाता है। भगवान के अन्य जब चरित्रों का हम निरूपण करते हैं तो ये भगवान का नाम यहां पर मंदिर का दक्षिणेश्वर रखा गया है, दक्षिण के ईश्वर। और प्रायः आप देखते होंगे विश्वेश्वर, केदारेश्वर, नर्मदेश्वर,
सब ऐसे ही भगवान के नाम हैं। हमारी जहां शिक्षा हुई है, परम सौभाग्य से वह नगरी काशी है और वहां भगवान विश्वेश्वर का आधिपत्य है, उनकी कृपा है। और वहां पर आप देखेंगे नर्मदेश्वर मंदिर भी है, वहां देखेंगे केदारेश्वर मंदिर भी है, महामृत्युंजय मंदिर है। केदारेश्वर की कथा का अवलोकन कर रहा था जब कभी कि ये मंदिर कैसे बनाया गया, जैसे दक्षिणेश्वर है, तो ये आया कि चूंकि केदारेश्वर मंदिर काशी में, तो जिज्ञासा हुई कि केदारेश्वर तो वहां है, यहां इनका कैसे क्या सामंजस्य। तो पूरा जो उनका विवरण वहां लिखा हुआ है उसमें यह है कि कोई एक भक्त था जो बहुत दिनों से भगवान की आराधना पूजा अर्चना कर रहा था, किंतु भगवान दर्शन नहीं दे रहे थे। तो भगवान ने कहा कि तुमको काशी जाकर केदार घाट पे तपस्या करनी होगी, वहां पर आपको दर्शन होगा। अब वो वहां आकर तपस्या करने लगा और प्रतिदिन क्या करता था कि भोग लगाए और भगवान को लेकर जाता था। कहां? कैलाश पर्वत केदारेश्वर जहां है, क्योंकि वहीं वो तपस्या कर रहा था। भगवान ने कहा कि आप काशी जाओ और वहां तप करो। तो यहां से वो नभो मार्ग से अपनी योग विद्या से जाता था, भोग लगा के चला आता था। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रसाद बनाया और प्रसाद बना के भोग लगाने के क्रम में स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं था, तो कहा कि आज मैं नहीं जा सकता, जाने में सक्षम नहीं हूं, आपको आकर आज ग्रहण करना पड़ेगा प्रसाद। वो लगाकर वो खिचड़ी बनाया हुआ था और खिचड़ी बनाकर वो पत्तल में रखा हुआ था। वो प्रसाद लेकर जो जाता, वहां भोग लगाता, आज सक्षम नहीं है वहां जाने में, तो भगवान को स्वयं आना पड़ा। भगवान स्वयं आते हैं, देखते हैं क्या कि ये भोग लगाकर बैठा है, वो भी खिचड़ी का। तो कहीं इतना निर्मल भाव जिसका है, जो अभी तक असक्त होते हुए भी भोजन नहीं किया है, केवल इस भाव से कि भगवान को भोग लगा दे, भगवान वहां खिचड़ी के रूप में प्रकट हो गए। जो आप वहां का शिवलिंग देखेंगे तो पूरा शिवलिंग जो है वो दो भागों में विभक्त है। शिवलिंग है और दो भागों में वो विभक्त है, आधा इधर आधा इधर। तो मैं बहुत दर्शन करने जाता था, तो जिज्ञासा हो, कौतूहल हो कि ये क्या है, कैसे इस तरह का शिवलिंग तो कहीं नहीं देखा। पूरा जब मैंने वृत्तांत पढ़ा तो ये आया कि वही भक्त है, ये भक्त की महिमा है। भगवान उसी स्वरूप में हो गए। क्यों? क्योंकि वो शिव जी के लिए एक भाग करता था, पार्वती जी के लिए एक भाग करता था। जो खिचड़ी थी उसमें दो भाग करके लगाता था कि ये हमारे भगवान और ये भगवती। तो वो दोनों लोग उसी रूप में परिणत हो गए और शिवलिंग पूरा खिचड़ी के आकार में वो केदारेश्वर घाट पर आज भी स्थित है। और बहुत आस्था श्रद्धा के साथ जैसे भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन लोग करने जाते हैं, उतने ही भाव से केदार घाट पर भगवान केदारेश्वर का दर्शन करने जाते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के प्रति जो भावना रखते हैं, जो भाव रखते हैं, वैसी मूर्ति भगवान स्वयं अपने आप वैसा रूप धारण कर लेते हैं। भक्त की आराधना, भक्त की अर्चना और भक्त की उपासना के आधार पर। तो भगवान खिचड़ी के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। और कुछ कथाओं में दूसरी कथा है कि वो हरि और हर दोनों थे, अर्थात भगवान विष्णु और शिव की दोनों की वो पूजा करता था। तो आधा आधा उनके लिए लगाता था। तो भगवान विष्णु भी और भगवान शिव भी वहां हरिहर रूप में एकत्र उपस्थित हो गए। ये दोनों कथाएं ये बताती हैं कि भगवान का स्वरूप जो है वो वात्सल्य मूर्ति है, कृपा मूर्ति है, और वो करुणा करके, कृपा करके हम सभी भक्तों का उपकार करने के लिए
बहुत दूर रहते, अति दूर रहते हुए भी वो अति समीप हो जाते हैं। भावना हमारी अगर उस स्तर की है तो हम भगवान का उस रूप में दर्शन कर पाते हैं जिस रूप में हम करना चाहते हैं। वहां तक पहुंचने का मार्ग जो है वो मार्ग है गुरु। यदि गुरु का आश्रय और आलंबन नहीं लेंगे तो हम वहां तक भगवत तत्व तक पहुंचने में अक्षम होते हैं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, वो गुरु की शरण में योग्य गुरु को प्राप्त कर ले तो योग्य विद्या के माध्यम से उस परम पद तक, परम तत्व तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। बिना किसी मार्गदर्शन, बिना योग्य गुरु के यदि हम मनमुखी कोई आचरण या कोई कार्य करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उसकी वैसी सिद्धि, वैसी उपलब्धि, वैसी प्राप्ति नहीं होती है जैसा शास्त्रों में वर्णन है। तो शास्त्र विहित अनुष्ठान से, शास्त्र विहित फल की प्राप्ति हेतु हमें सद्गुरु कोई प्राप्त हो जाए, जिनके माध्यम से परमपिता परमेश्वर जो हम सबके आराध्य हैं, उन भगवान की शरणागति और उनकी कृपा का हम अनुभव कर सकते हैं। वो सहज मूर्ति हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। जैसा कि आपने अभी पूर्व में सुना कि वो सानंद हैं, आनंद के सहित हैं, साक्षात करुणा के अवतार हैं, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो भव और भवानी इन दोनों की अर्चना हम करते हैं। उस अर्चना से जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं, उस कल्याण की प्राप्ति सद्गुरु के माध्यम से, सद्विद्या के माध्यम से, सदाचरण के माध्यम से और सद्विवेक के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। आज के इस पावन पर्व के परिप्रेक्ष्य में हम सबको ये ज्ञात है कि भगवान शिव की पूजा अर्चना हम करेंगे, लेकिन वहां पर यह भी आया कि तव तत्व न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। उस परम तत्व का अनुसंधान करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। उस परम तत्व का अनुसंधान करने में कई बार वो सहसा हमें अपना अनुभव करा भी देते हैं, कई बार कई जन्म लग जाते हैं। जिनको कई जन्म लग जाते हैं उनके लिए भी लगे रहने के अतिरिक्त और दूसरा नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरी कोई पद्धति नहीं है, दूसरा कोई हमारे लिए विकल्प नहीं है। भगवान की शरणागति के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। उस परम पद को प्राप्त करने के लिए जब हम विचार करते हैं तो वो विचार तव तत्व न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे परमपिता परमेश्वर, आपके तत्व को हम नहीं जान सकते हैं, नहीं जान पाते हैं। तव तत्व न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, आप कैसे हैं, क्या स्वरूप है, क्या आकार प्रकार है, वह हम नहीं जानते हैं। यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः, आप जिस स्वरूप में हैं, आपकी जो आकृति प्रकृति है, जो आकार प्रकार है, मेरी पूजा अर्चना और मेरी भावना आपको उसी रूप में पहुंचे और आपको प्राप्त हो, यह भावना रखकर हम भगवान की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि असित गिरिशमम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। असित गिरिशमम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, संपूर्ण जितने ये पर्वत मालाएं हैं
इन पर्वतमालाओं का अगर हम चूर्ण बना दें और उस चूर्ण बनाकर उस स्याही से हम भगवान के गुण का, भगवान के चरित्र का, भगवान की महिमा का बखान करने चलें तो वो सारा सागर की जो मसी है वह भी समाप्त हो जाएगी, फिर भी हम उनके गुणों से उनकी महिमा को नहीं कह पाएंगे। वाणी ये जो है अक्षम होगी, सक्षम नहीं होगी, क्योंकि उनकी महिमा अपार है, अनंत है, अतुलनीय है, अकथ्य है। फिर भी हम क्या करते हैं, कहने का प्रयास करते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा अपना मनोभाव होता है। जैसे हम अपने घर में, परिवार में अपने अभिभावकों को कभी उपहार लेकर, छोटे बच्चे या हम आप लेकर जाते हैं, अपने माता पिता को कुछ उपहार देते हैं, तो हमारा क्या सामर्थ्य है उनको उपहार देने का? जीवन भर उनसे हमने प्राप्त किया है, लेकिन उससे क्या होता है, हमारी मनोभावना तो सामने आ जाती है ना, कि इसकी भावना क्या है। माता पिता को अगर वो प्रेम करता है, स्नेह करता है, तो कुछ जो भी बन सकता है, कभी कोई गिफ्ट ले आके, कभी साड़ी ले आके, कभी कोई पैसा ले आके, कभी कोई दवा ले आके, कभी फल फ्रूट ले आके। आपको देखिए, बच्चे तो क्या देंगे, हमने हमेशा जीवन भर बच्चों को दिया है, लेकिन उनकी भावना प्रकट होती है कि इसकी उज्जवल उदात्त भावना है। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि इसकी उदात्त भावना नहीं। अगर उदात्त भावना नहीं होती तो वो प्रकट नहीं करता। उसी प्रकार जैसे जो हमारे बच्चे हैं वो अपने अभिभावक को क्या देंगे, अभिभावक से ही जीवन भर प्राप्त किए हैं और जीवन भर प्राप्त करेंगे, वो सक्षम होते हैं सब कुछ करने में। ठीक उसी प्रकार हम आप भगवान को क्या देंगे, बस इतना है कि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ये आपका ही है और आपको ही समर्पित है। क्या फिर ये करते क्यों हैं? जब आपका ही है तो आपको क्या समर्पित करना? ये भावना वाली ही बात है। बस जितनी उदात्त भावना होगी वही आप समझ सकते हैं, नहीं तो इस पे तर्क वितर्क करेंगे। जब उन्हीं का है तो फिर उनको क्या देना, जब उन्हीं का है तो उनको प्राप्त क्या कराना। तो सब कुछ तो आपके घर में ही रहता है, हवा पानी भोजन सब कुछ आपके घर में रहता है। आपको हमको जैसे ले आके दिया जाता है और उस पे भी अपना ही है। आप अपने घर के स्वामी हैं, आपके घर में कोई लाके एक गिलास पानी देता है तो आप थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद। उसका क्या कारण होता है? आपका ही जल है, आपका ही पूरा जो है घर है, फिर उसमें से आपके ऊपर क्या कृपा किया? बस भावना है कि अच्छा इतनी अच्छी भावना आई कि मुझे प्यास लगी होगी और पानी दे देना चाहिए, ये भावना आई इसलिए आपको धन्यवाद। ठीक वही यहां पर भी होता है, भगवान का ही सब कुछ है। जो भी सकल संसार दिख रहा है चर अचर, वो सब भगवान का है, लेकिन भावना क्या है हमारी, उस भावना की महत्ता होती है। और इसीलिए त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। उस परमेश्वर को निवेदित करते हुए हम लेते हैं। और इसी बात को ईशावास्योपनिषद आदि में कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम और तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक उसका उपभोग करना, अर्थात भगवान को समर्पित करते हुए। कितनी बड़ी बात है, विचार करते हैं तो जोर जाता है मस्तिष्क पे कि भोजन हम ही आपको करना है, लेकिन यज्ञ शिष्टासिनः सन्तु, यज्ञ का अवशेष भाग ही हम भोजन कर सकते हैं, दूसरा नहीं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान की चर्चा में अब ये विषय मस्तिष्क में आ गया। भगवान को बिना निवेदित किए हुए हम आप भोजन नहीं कर सकते। अगर बिना निवेदित किए हुए कर रहे हैं तो लिखा कि यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्, गीता जी। अर्थात आप अपने लिए भोजन बना के अपने स्वयं नहीं पा सकते हैं।
अपने लिए अगर भोजन बनाया तो कहा साक्षात पाप को ही पकाया और पाप को ही खाया। गीता जी कह रही हैं, और कोई नहीं। कहा फिर क्या, कैसे करें? कहा यज्ञ शिष्टासिनः सन्तु। ये जो गृहस्थ धर्म है और गृहस्थ जीवन है, ये इसमें प्रतिदिन यज्ञ है। प्रतिदिन जो हम आप भोजन बनाते हैं, इसीलिए गृहस्थ में जो रसोई है उसकी शुचिता और उसकी शुद्धता का विशेष ध्यान रखा गया है। माताएं विशेष ध्यान रखती हैं, जो भी अभी कुलांगना हैं। रसोई में सबका प्रवेश नहीं, उसी घर का। अब यहाँ पर सबका प्रवेश का तात्पर्य थोड़ा समझने की जरूरत है। आज का समाज बहुत दूसरे तरह का है, वो दूसरी बुद्धि से सोचने लगता है। सबका प्रवेश का मतलब मैं जिस घर में हूं उस घर में मेरा भी प्रवेश रसोई में नहीं होगा। अगर मैं स्नान ध्यान पूजन करके नहीं हूं तो मेरा प्रवेश मेरी रसोई में नहीं होगा। माता मेरी हटा देगी, दूर अभी आप रहिए। क्यों? उसकी शुद्धता, उसकी शुचिता का विशेष ध्यान रखना है। वहीं से यज्ञ का प्रारंभ होगा। भगवान के भोजन, भगवान के जो प्रसाद निवेदन करना है, नैवेद्य बनाना है, वो वहां पर ही बनेगा। और उसके कुछ नियम हैं, उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। वो यज्ञ है। गृहस्थ का यही यज्ञ चल रहा है। बहुत बड़े पंडाल, बहुत बड़े हवन सामग्री, इसकी जरूरत नहीं है। जो अतिथि आएंगे उनके लिए जो हम प्रसाद बना रहे हैं वही उनका यज्ञ है, और वही हवन है, वही पूजन है। उसकी शुचिता का उन्होंने विशेष ध्यान रखा, उसके लिए विशेष परिपाक की व्यवस्था की, और वो बनाने के लिए शुद्धता पूर्वक भगवान का भोजन बनाकर और वो प्रसाद को भगवान को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद जो आता है उसको पाने में पुण्य है। बिना भोग लगाए अगर आपने पाया तो उसमें पाप है। अब ये समझने की बात है, ना समझे तो आजीवन वो करता रहे पाप। समझदार के लिए इशारा काफी है। कुछ भी नहीं करना, अगर भगवान के मंदिर तक आप नहीं ले जा सकते हैं, वहीं से ध्यान कर लीजिए। हम मंत्र बोलते हैं ना, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। ये जब हम भोग लगाते हैं तो मंत्र बोलते हैं। ये संपूर्ण स्वदेश जो है, स्वदेशो भुवनत्रयम्, अपना देश कौन है? तीनों भुवन। और माता पार्वती, भगवान शिव, आप सबको मैं ये प्रसाद निवेदित कर रहा हूं। और त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। यदि साक्षात आप मंदिर में भोग लगाने नहीं जा सकते हैं तो अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान तो हमारे आपके हृदय में उसी रूप में विराजमान है। वहां पर यह भावना होनी चाहिए कि हम भगवान को ग्रहण करा के, भगवान को भोग लगा के और तब हम प्राप्त कर रहे हैं। यह भावना होनी चाहिए। अगर इतनी भी भावना नहीं आ रही है तो फिर तो हमारा आपका कल्याण कैसे होगा और कौन करेगा? हम अपने कल्याण से स्वयं विमुख हैं। ईश्वर तो कल्याण करने के लिए सारे मार्ग बना रखे हैं, सारे अवसर प्रदान कर रखे हैं, लेकिन अगर इतना भी हम में नहीं जागरूकता आ रही, इतनी भी भावना नहीं है, तो हम अपने कल्याण के अगेंस्ट, विपरीत स्वयं खड़े हैं। हम नहीं चाहते हैं फिर, क्योंकि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। वो वही उसको पकाते हैं जो हम आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। उसका परिपाक, उसका विगलन वो भगवान स्वयं ही करते हैं। इसलिए जो सनातन पद्धति है, सनातन मार्ग है, भगवान को निवेदित करके और फिर प्राप्त करना, ये स्वयं का यज्ञ है। और गृहस्थों का ये बहुत बड़ा दायित्व है। इसको तो प्रत्येक घर परिवार को, प्रत्येक गृहस्थ को पालन करना चाहिए। आप अपने घर में प्रसाद बनाइए, केवल भगवान को निवेदित कर दीजिए, इतनी ही बात है। और ये निवेदन मैं स्वयं आपसे व्यक्तिगत भी करूंगा कि ये तो इतनी जागरूकता, इतनी सजगता हम लोगों में, हिंदुओं में रहनी चाहिए।
भगवान को आप मंदिर में नहीं ले जा सकते साक्षात लगाने, तो जहां है, जिस स्थिति में है, जो खा रहे हैं, वो भावना कर दीजिए कि भगवान आपको निवेदित है। त्वदीयं वस्तु गोविंद। उसमें मंत्र आपको नहीं आता, कोई नहीं। यहां तो मंत्र की विशेष महत्ता नहीं है, मन की विशेष महत्ता है, मनोभावना की विशेष महत्ता है। मंत्र तो द्वितीय पे आएगा, सर्वप्रथम जो है वो मनोभावना की प्रधानता है। और उस प्रधानता के साथ अगर हम आप अपने गृहस्थ जीवन में रसोई की शुद्धता, पाकशाला की शुद्धता, इसको रख रहे हैं और भगवान के प्रति सद्भावना रख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और यहीं से वो बच्चे भी सीखते हैं। जो हमारे आपके घरों में वीर बालक, ज्ञानी बालक, तपस्वी बालक, बलशाली बालक, सेवा पारायण बालक, दानी बालक, ये जो उत्पन्न हुए थे, उसके सब के मूल में यही है। गृहस्थ अगर व्यवस्थित है, उसका दैनिक जीवन व्यवस्थित है, तो वहां से फिर जो उत्पत्ति होगी वो भी ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, स्वाभिमानी, सेवा पारायण, शिक्षा रक्षा, ये सब का ही संचालन स्वयं होने लगेगा। यदि गृहस्थ नहीं ठीक है तो फिर समाज दूसरी ओर अग्रसर हो जाएगा। इसलिए विशेष दायित्व है हम सबका कि अपने हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अपने गृहस्थ जीवन को हम लोग व्यवस्थित करें। और उस गृहस्थ जीवन को व्यवस्थित करते उसमें भी जो भोजन भजन, अब भोजन भजन ये अकेले की चीजें हैं या भी कहिए तो लोगों को समझने में परेशानी होती है, बताने में परेशानी नहीं है। लोग कहते हैं भोजन और भजन अकेले क्यों? ये सब शास्त्र पढ़िए और शास्त्रों का योग्य गुरु से जरूर अध्ययन करिए। अपने मनमुखी शास्त्रों का अध्ययन करने से उसका फल नहीं मिलता। उसके लिए सुयोग्य गुरु की आवश्यकता होती है। शास्त्र में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, सब लिखा हुआ है शास्त्र में। अब देखिए एक दो उदाहरण से आप समझ जाएंगे। शास्त्र में ये भी लिखा हुआ है, मंदिर है तो मंदिर में आप कोई भी चमड़े का बेल्ट बाहर रखेंगे, ठीक है। अन्य वस्तुएं बता रहा हूं, अन्य वस्तुएं आप बाहर रखेंगे, हड्डी बाहर रहेगी, लेकिन वही वहां पर शंख रहेगा। अब देखिए शास्त्र आप कैसे लगाएंगे? अगर योग्य गुरु के पास नहीं जाएंगे तो लगा लीजिए जीवन भर सर पटकते मर जाइए और अंत में वो अनसुलझा ज्ञान जो कभी सुलझेगा नहीं, गुत्थी वाला ज्ञान ही लेकर आदमी का जीवन नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं प्राप्त करेगा। वहां जो शंख है वो वही है, लेकिन उसके लिए शास्त्र विहित करता है और अन्य के लिए शास्त्र निषेध करता है। शास्त्र की जो रीति है, नीति है, बहुत अकल्पनीय है। उसको तो जब योग्य गुरु से पढ़ेंगे तभी प्राप्त होगा, अन्यथा अपने मन से लगाएंगे तो कभी वो लगेगा ही नहीं। वो इधर का जाके वो जो जाल बन जाता है ना, वो जाल बन जाएगा और फंसा रहेगा, कभी भी वो निकलेगा नहीं। जब सुयोग्य गुरु मिल जाएंगे तो प्रत्येक गुत्थी को सुलझाते चले जाएंगे और पूरे जीवन का रहस्य हमको आपको प्रकट हो जाता है और सारी चीजें स्थापित हो जाती हैं। और जिसको जितना सुयोग्य गुरु और जितने अपने सद्विवेक हैं, उस विवेक के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर का हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है, अगर सुयोग्य गुरु प्राप्त हो गए तो। नहीं तो जैसे वो धागे का जाल बुना हुआ और जाल बन जाता है, धागा धागा ही रहता है वो, लेकिन वो धागा एक जाल के रूप में हो जाता है जो कभी सुलझता नहीं है। उसी प्रकार ये जीवन रूपी जो धागा है वो क्या होता है कि हमेशा इतना बड़ा जाल बन जाता है, सुलझता नहीं है, हमेशा उलझ जाता है। तो सद्गुरुदेव की जब कृपा होती है और परमपिता परमेश्वर की कृपा होती है
तो हमें जीवन में एक मार्ग मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है, और उसी रास्ते के पाथेय को प्राप्त करके हम आप अपने जीवन को कल्याण की ओर अग्रसर कर लेते हैं और जीवन अपना धन्य बना लेते हैं।